तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए कैसा वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपका स्ट्रैटेजी 50-50% भी है, अगर आप मनी मैनेजमेंट को अगर फॉलो करोगे तो आप नॉर्मली आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हो। बट इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। तो चलो भाई, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप मनी मैनेजमेंट को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप आराम से स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हो और सबसे कम समय पे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो चलो भाई, हम लोग मिलते हैं चार्ट पे। तो चलो भाई, आ गए हम लोग चार्ट पे। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि मनी मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, सबसे सिंपल सा चीज़ है भाई। अगर आपके पास अगर 50 मतलब 100% का भी अगर आपके पास स्ट्रैटेजी होगा, तब भी जाके आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे अगर आपका मनी मैनेजमेंट अगर सही नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में मेन रोल करता है भाई ये आपका मनी मैनेजमेंट, कि आप अपना मनी को, ठीक है, कैसे आपका पैसा को सही से मैनेज कर पाओगे। अगर आप सही से मैनेज करोगे तभी जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो चलो भाई, मैं आप लोग को आज कुछ डिसिप्लिन बताऊंगा, आज आप लोगों को कुछ मनी मैनेजमेंट बताऊंगा कि कैसे आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो आराम से भाई। ठीक है, तो चलो भाई, मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको करना क्या है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट का हिसाब से तो मैं आप लोगों को सिंपल सा बताता हूँ कि सोचो कि आपके पास 50,000 रुपया है। ठीक है, नॉर्मल भाई मनी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, आपको रिस्क कितना लेना है, आपको प्रॉफिट कितना करना है, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। बट इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। सोचो कि आपके पास 50,000 रुपया है, मैंने समथिंग माना कि आपके पास 50,000 रुपया है। आपको कभी भी ट्रेडिंग पे 50,000 रुपया का रिस्क नहीं लेना है, ना आपको 50,000 रुपया से कभी भी आपको ट्रेड करना है। आपको सिंपल इसका 50% आपको क्या करना है भाई, इसका आपको 50%, ठीक है भाई, 50% आप लोगों को सिंपल, आप लोगों को 50% 25 के आपको लगाना है मार्केट पे। 25 के, इससे ज़्यादा आप लोगों को लगाना नहीं है। ठीक है, 25 के पे 25 के से आराम से आप लोग अगर ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, अगर आप लोग अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो आपको 2 लॉट आराम से मिल जाएगा। ठीक है भाई, आराम से आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलो भाई, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप 25 के से आराम से प्रॉफिट कर सकते हो। एग्जाम्पल में मैंने सोचा कि आपके पास 25 के था, 25 के 50 था। ठीक है, उसको 2 डिवाइडेड भाग कर दिए हम लोग। हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदा है भाई, माउस से कर रहे इसी के कारण। सोचो कि 25 को 2 डिवाइडेड में मैंने बांट दिया। ठीक है, अगर आपका अगर 25,000 अगर लॉस भी हो जाता है, बट इस 25,000 से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट करता है जब भी आप लॉस करते हो। ठीक है, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब भी आप लॉस करते हो तो उस लॉस से ना आप जब भी मतलब आपका पैसा जाता है मार्केट में, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई आप एक चीज़ को समझो कि मेरा जो ये लॉस हुआ ना, तो ये क्यों हुआ था। मैंने जो ट्रेड में मैंने जो देख के एंट्री लिया, तो उसके बाद अगर लॉस हुआ तो इसका रीज़न क्या था। तो आप सबसे पहले अपना जर्नल बनाओ। ठीक है भाई, जर्नल बनाओ, जी लिख देते हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ अपना जर्नल बनाओ। जर्नल इंपॉर्टेंट करता है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि जर्नल, क्योंकि आपका अगर लॉस होता है ना, तो जिससे कि आप लोग को एक सीख मिलता है। ठीक है भाई, आप लोग को एक सीख मिलता है कि अगला बार आपके साथ ये होगा नहीं। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है भाई, अगला बार आपके साथ ये होगा नहीं। मैंने अपना 25,000 रुपये सोचो कि मैंने अपना मार्केट में गंवा दिया। ठीक है, मेरे पास फिर से 25,000 रुपये रहेगा। जब मेरे पास फिर से 25,000 रुपये रहेगा ना भाई, फिर से हम लोग ये गलती करेंगे ही नहीं। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है भाई, हम लोग गलती नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम लोग 25,000 में बहुत कुछ हम लोग सीखे हैं। कैसे भाई? आपको 25,000 डायरेक्ट लगाने नहीं बोले थे। ठीक है, मैं आप लोगों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कितना आप लोगों से मतलब कितना आप लोगों को धीरे धीरे आप लोगों को मार्केट में कितना पैसा लगाना है, नहीं लगाना, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। सोचिए कि आपने 25,000 रुपये अपना बैंक अकाउंट में रख दिया। ठीक है, आपके पास बचा कितना? 25,000। 25,000 को भी 2 डिवाइडेड करो। सोचो कि आपके पास 12,000 रुपये है, एक लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है भाई, सिंपल भाई, आप सोचो कि आपके पास एक लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो, इससे ज़्यादा मत करो। एक लॉट पे भाई कितना रुपया आता है भाई? सिंपल सा भाई 12,000 रुपया। ठीक है, 12,000 रुपये आपके पास। अब 12,000 में आपको कितना रिस्क लेना है भाई? सिंपल से सिंपल भाई, इसका 2%। आपका जितना भी इसका 2% निकलता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने अपना माना कि आपके पास 500 रुपया है। अगर 500 रुपये पे अगर आपने 10 ट्रेड लॉस करोगे, तब जाके आपका 5,000 रुपया जाएगा। ठीक है भाई, तब जाके आपका 5,000 रुपया जाएगा। अगर आप 20 ट्रेड अगर लॉस करोगे, तब जाके आपका कितना जाएगा? 10,000 रुपया जाएगा। अभी भी आपके पास 2,000 रुपया बचा हुआ है। ठीक है, बट आप ये जो 20 ट्रेड, ये जो आपने जो 20 ट्रेड का जो लॉस खाया है, सॉरी भाई 200 ट्रेड लिख दिए, ये जो आपने 20 ट्रेड का जो आपने लॉस खाया है, इससे आप लोगों को क्या हुआ भाई? आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिला। ठीक है, जैसे कि आपने 20 जर्नल बनाया, 20 जर्नल में आप लोगों को क्या क्या पता चला भाई? बहुत कुछ आप लोगों को पता चला होगा कि इसमें
कैसे आपने लॉस किया, क्या मैंने देख के ट्रेड लिया था, क्या मैंने नहीं देख के ट्रेड लिया था, क्या मेरा गलती था, यहाँ पे सपोर्ट था मैंने देखा नहीं, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। तो ये सब चीज़ आप लोगों को देखने को मिला। जब आप ऑटोमेटिकली जब आप देखोगे ना तभी जाके आपका पैसा बनेगा। तो आप लोगों को क्या मिला भाई, इससे ज़्यादा सीख। जब आप लोगों को सीख मिला तो ऑटोमेटिकली बात है भाई आप ग्रो करोगे। तो आप लोगों को करना क्या था भाई, आपका 50,000 में देखो कितना डिवाइडेड हुआ। 50,000 था, आपने 50,000 का पूरा ट्रेड किया नहीं, आपने किया कितना 25,000 का। 25,000 का भी आपने किया कितना 12,000 का। अगर आपका लॉस भी अगर होता है भाई तो सबसे पहले इसको फेस करेगा। जब इसको फेस करेगा तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बाई चांस मैंने माना कि आपका ये 12,000 रुपये लॉस हुआ तो आपके पास और 12,000 रुपये बचेगा, तब जाके इस 25 में हाथ आएगा। जब आपके पास इस 25 में हाथ आएगा तो उसके बाद फिर बचेगा भाई ये 50,000। जब ये 50,000 तक पहुंचोगे ना भाई, इतना बड़ा जब सफ़र करोगे तो ऑटोमेटिकली बात है भाई आप सक्सेसफुल बन जाओगे। क्योंकि ये जो सफ़र रहेगा ना आपका, इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट था भाई आप लोगों को क्या बताया मैंने कि आपका कैपिटल, आपका सोचो आपका कैपिटल जितना भी आपका कैपिटल है उसको डिवाइडेड करो 2 से 3 भाग में। सिंपल सा चीज़ है भाई, 2 से 3 भाग में आप लोग डिवाइडेड करो। ठीक है भाई, 2 से 3 भाग में आप लोग डिवाइडेड करो, 3 भाग में आप लोग डिवाइडेड करो जितना भी है। ठीक है आप लोगों को, ठीक है, सबसे मेन आप लोगों को क्या सीखा है भाई कि आपके पास जितना भी कैपिटल है उसका 2 से 3 डिवाइडेड करो। सबसे सेकंड जो रूल है भाई आप लोगों को क्या करना है, आपका कैपिटल का जो भी आप कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, शुरुआत में तो भाई अगर आप ऑप्शन करते हो तो 1 लॉट से करो, अगर आप कैश में करते हो तो 10 क्वांटिटी से करो। ठीक है भाई, तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ उसका। जैसे कि आप 1 लॉट से ट्रेड करते हो ना, 1 लॉट से सोचो कि आपने ट्रेड किया तो उसका 2% आप रिस्क लो। ठीक है भाई, कितना परसेंट आप लोगों को रिस्क लेना है, 2%। इससे ज़्यादा आप लोगों को रिस्क नहीं लेना है। बार बार आप लोगों को मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2% रिस्क लेना है और टारगेट आपका क्या रहेगा 1:2। इससे ज़्यादा आप लोगों का नहीं रहना चाहिए, 1:2, 1:3, इससे ज़्यादा आपका नहीं रहना चाहिए। आप लोगों को बताया क्या, आपका जो भी कैपिटल था उसको कम से कम 2 से 3 भाग में डिवाइडेड करो। उसके बाद आपके पास बचा क्या भाई, सेकंड जो हम लोगों का रूल था भाई, आपको अपना कैपिटल का कितना परसेंट लेना है भाई, 2%। इससे ज़्यादा आप लोगों को लेकर लेना नहीं है। तीसरा जो हम लोग का जो रूल है भाई, सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो हम लोग का तीसरा रूल है भाई, आप लोगों को फोमो में नहीं फंसना है, कम ट्रेड करना है। ठीक है भाई, कम ट्रेड करना है। कितना, 22 दिन अगर आप लोग को अगर मार्केट में देता है तो आप लोग सब मतलब 22 दिन में आपको 22 दिन ट्रेड नहीं मिलेगा। आपका जो भी स्ट्रैटेजी है, मार्केट हर दिन एक नया नया रूप बनता है। बस वो जो नया नया रूप बनता है तो मार्केट थोड़ा सा चढ़ावा दे देता है आप लोगों को प्रसाद के टाइप में कि हाँ भाई तुम लेके जाओ, तुम जो इतना बैठे आपका मेहनत तुम्हारा बेकार नहीं जाएगा। ये सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट, और ये चीज़ को ध्यान रखना। 22 दिन में आपका 22 दिन ट्रेड नहीं बनेगा। आपका ट्रेड कितना दिन बनेगा, आपने गौर किया और आपने सोचो कि आपका हार्डली से हार्डली आपका 13 दिन आपका मार्केट में बना है। इससे ज़्यादा नहीं आपको ध्यान रखना है। और आप लोगों को और सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट करता है भाई तीसरा नंबर जो आप लोगों को पॉइंट बता रहा हूँ, तीसरा नंबर पॉइंट में भाई क्या करना है, कम ट्रेड लेना है। कम ट्रेड में आप लोगों को क्या करना है भाई, सिंपल मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ भाई, कम ट्रेड में आप लोगों को 22 दिन में, सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है भाई 22 दिन में आप लोगों को 13 दिन ट्रेड करना है। सोचो कि मैंने 13 दिन, अगर इससे भी कम दिन होता है तो भाई और भी अच्छा है। अगर आप 5 ट्रेड भी अगर करते हो, मेरा ये देख लो ना भाई, आज 22 तारीख हो गया, मैंने 6 ही ट्रेड किया है और ज़्यादा मैंने ट्रेड ही नहीं किया क्योंकि मेरा सेटअप में नहीं बना था। और 6 दिन में मेरा 6 दिन प्रॉफिट में है, 6 दिन मेरा प्रॉफिट में, आप विश्वास करोगे 6 दिन मेरा प्रॉफिट में है। तो मैं आप लोगों को बताने का क्या कोशिश कर रहा हूँ, सोचो कि आप ये 5 तो ट्रेड लिया, 5 में से अगर आपका 2 ट्रेड भी अगर आपका सक्सेसफुल होता है और 3 ट्रेड भी अगर आपका जाता है तब भी आप प्रॉफिटेबल बने रहोगे। अगर आपका 1:2, 1:3 का अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा तो आप फिर भी प्रॉफिटेबल हो। तो आप लोगों को कम ट्रेड करना है। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्या है भाई, तीसरा नंबर रूल में कम ट्रेड करना है। चौथा नंबर जो आप लोगों का रूल है भाई, चौथा नंबर आप लोगों को क्या करना है भाई, चौथा नंबर में सिंपल सा चीज़ है भाई, आप लोगों को डिसिप्लिन फॉलो करना है। जो आप लोगों को तीसरा नंबर रूल बताया हूँ, आप लोगों को क्या करना था भाई, कैपिटल को छोटा करना है, जितना से जितना हो सके आप लोगों को छोटा करना है। दूसरा नंबर क्या था भाई, आप लोगों को
सॉरी भाई, दूसरा नंबर आप लोगों को क्या करना है, तो भाई आप लोगों को रूल फॉलो करना है। तीसरा नंबर आप लोगों को क्या था भाई, सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट काम करता है भाई, वो है भाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 करना है, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है भाई। और चौथा नंबर जो मैं आप लोगों को बताऊँ कि इस तीनों को आप लोगों को फॉलो करना है। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मार्केट मेरा फेवर से निकल गया, मेरा फेवर से ये हो गया, कभी भी आप लोगों को ये सब चीज़ में फंसना नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है भाई, आपका जो भी कैपिटल है आपको बचाने का ऊपर में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है भाई। कैसे अपना कैपिटल बचाऊं, कैपिटल आप अगर बचाना अगर सीख जाओगे ना मार्केट में, अगर आपका कैपिटल बचाना सीख जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको दिखना चालू होगा। जब आपको दिखना चालू होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप सक्सेस हासिल कर जाओगे। तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान किस में देना है भाई, अपना कैपिटल बचाने में। जब आप कैपिटल बचाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत कुछ दिखना चालू होगा। जब आप लोगों को बहुत कुछ दिखना चालू होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप ग्रो कर जाओगे। तो आप लोगों को लूज़ कर दोगे ना भाई, तो आप डीमोटिवेट होगे। जब आप लूज़ कर दोगे, डीमोटिवेट होगे, तो आगे जाके आपको लगेगा कि मार्केट फालतू है, यहाँ से पैसा नहीं बनता है, इधर में भाई क्या ही होगा, ऐसा कुछ आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिमाग में चलेगा और आप मार्केट छोड़ दोगे। यहाँ पे सक्सेसफुल कौन बनता है, मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे सक्सेसफुल कौन बनता है, आपने किसी का भी अगर आप कहानी सुनोगे, तो उसका शुरुआत में एक ही चीज़ आप लोगों को बोलता होगा कि शुरुआत में पल में भाई मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, बट उसके बाद इतना मार्केट उसको पैसा दिया, रखने का जगह नहीं था रखने का जगह नहीं था। बट ये जो आपका जो फेस है ना, ये जो लॉसेस वाला फेस है ना, इसको आप लोगों को कंट्रोल करना है। आपने अगर इसको अगर कंट्रोल कर दिया, तो आपका लाइफ ऐसे ही झिंगा लाला हो जाएगा। बट आपको क्या करना है भाई, कंट्रोल करना है। सबसे ज़्यादा ध्यान आप लोगों को देना है भाई पैसा बचाने में। आप लोगों को जो जो बताया हूँ आज, आपका कैपिटल का, आप नॉर्मली बात है ना भाई, अपना कैपिटल का 3 भाग में डिवाइड करो। 3 भाग में आप डिवाइड करो, और 3 भाग में जब डिवाइड करोगे ना, जब आपका 1 भाग का जब आपका पैसा जाएगा ना, तो आपका दिमाग खुलेगा। आप जब अपना जर्नल बनाओगे ना कि आपने क्या लॉस किया, क्या आपने अगर प्रॉफिट भी किया तो इसका वजह, इसका रीज़न क्या था, अगर आपने लॉस किया तो सबसे बड़ा मेरा कारण था इस चीज़ का, अगला बार मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। जब ऑटोमेटिकली आप ये चीज़ जब देखोगे ना, जब ऑटोमेटिकली जब आप ये चीज़ सुधरोगे ना, तो आप ग्रो कर जाओगे। आपको कोई नहीं रोक सकता, बट आप लोग को डिसिप्लिन फॉलो करना है। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट करता है डिसिप्लिन फॉलो करना है। तो आप लोगों को 3 से 4 ऐसा रूल बताया भाई आज का वीडियो में। सिंपल आप लोग अगर उसको अगर आप फॉलो करोगे, तो आप सक्सेसफुल बन सकते हो। और आप लोग को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इम्पॉर्टेंट है भाई, उसको फॉलो करना है। अगर आपके पास अगर 1:2 फॉलो करते हो, नॉर्मली बात है भाई, आप ग्रो कर जाओगे। आपको ध्यान देना है, क्या पता है भाई, ध्यान क्या देना है आप लोगों को, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, शांति से बैठे रहो। आपका ट्रेड नहीं बन रहा है, माना कि मैंने मतलब मार्केट ऐसे मार्केट डायरेक्ट ऐसे आया, ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, मार्केट गिरा, प्रीमियम भी बहुत अच्छा पुट का गया, बट मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, मेरा भाई फेवर में नहीं आया। मेरा फेवर क्या था, मार्केट में अगर ऐसा कुछ बना के अगर मार्केट अगर आता है तो मैं लूँगा, अगर नहीं आता है तो मैं नहीं लूँगा। तो ऐसे नहीं बना, मार्केट गिरा, देखो 2 तरह का यहाँ पे फेज हुआ। मार्केट डायरेक्ट गिरा, मार्केट एक फॉर्मेशन बना के गिरा। मार्केट जब डायरेक्ट गिरा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मार्केट जब फॉर्मेशन बना के गिरा तब मेरा ये इंटरेस्ट था। जब आप ये सब चीज़ को आप फॉलो करना चालू करोगे, जब ये सब चीज़ को आप देखना चालू करोगे, जब आप बैठना चालू करोगे, जब आप ट्रेड नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारा चीज़ आप लोगों को दिखने में चालू होगा और आप ग्रो कर जाओगे। अब मेन इंपॉर्टेंट करता है भाई आप लोगों को शांति से बैठना, डिसिप्लिन फॉलो करना, अपना कैपिटल का डिवाइडेड करके आपको लोगों को चलना है। आपका जो भी रिस्क लेना है 2%, आपका जितना भी कैपिटल है उसका आपको 2% रिस्क लेना है, और आप लोगों को मनी मैनेजमेंट को सही से इस्तेमाल करना है। अगर मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताया हूँ, इसमें भी अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट करके बताना भाई, मैं आगे भी आप लोगों को बहुत कुछ सिखा दूंगा कि कैसे आप नॉर्मली भाई अपना मनी मैनेजमेंट को सही से कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या करता है भाई आप लोगों को शांति से बैठना और देखना। आप एक दिन में सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो, 2 दिन में सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको इधर समय देना पड़ेगा, वो है टाइम, समय देना पड़ेगा। बट ये जो आप समय दोगे ना, तभी जाके आप ग्रो कर पाओगे। तो इस समय को देने के लिए आप लोगों को करना क्या पड़ेगा भाई, वर्क हार्ड। जब आप वर्क हार्ड करोगे ना, तब ऑटोमेटिकली बढ़ जाओगे आगे। तो चलो भाई, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ सिखाया हूँ कि कैसे आप लोगों को मनी मैनेजमेंट करता है।
फिर से मतलब 1 मिनट में मैं आप लोगों को रिकैप करता हूँ कि आप लोगों को क्या-क्या करना है। आपका जो भी कैपिटल है उसको आप लोगों को 2 से 3 भाग में डिवाइडेड करना है। आपके पास जितना भी, जैसे कि एक डिवाइडेड में आपने किया उसका 2% आप लोग को रिस्क लेना है। एग्जाम्पल के थ्रू बताया भी था 500 रुपया, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना था भाई, सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट है भाई, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना था। और ट्रेल का अगर आप लोगों के जैसे कि प्रॉफिटेबल बनना है तो ट्रेल का मैं वीडियो अगला दिन ही मैं मतलब फ्राइडे में पोस्ट किया हूँ ट्रेलिंग का, कि कैसे आप ट्रेलिंग करके ग्रो कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लेना भाई, आप लोग को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कैसे आप ग्रो कर सकते हो। तो चलो भाई, मैं आप लोग को बताया हूँ, तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, ध्यान रखना। और भाई ऐसे ही हम लोगों से जुड़े रहो और ऐसे ही भाई हम लोगों को सपोर्ट करते रहो। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, ध्यान रखना। जय हिंद, जय श्री राम।